the class of business studies, and here your topic from unit 7 is motivation. As you know, motivation हमने लास्ट कहाँ पर पढ़ा था? In the elements of directing. डायरेक्टिंग के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो हमारा वन ऑफ द एलिमेंट है इट्स मोटिवेशन. मोटिवेशन आई टोल्ड यू अबाउट दैट इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग द पीपल. व्हेन यू इंस्पायर देम, जब आप उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ वर्क बूस्टअप कर देते हो तो वो मोटिवेट हो जाते हैं. व्हेन यू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स इट्स काइंड ऑफ यू आर मोटिवेटिंग देम. यू आर प्रोवाइडिंग देम इंसेंटिव्स. आप उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो या नॉन फाइनेंशियल हेल्प कैसी भी दे रहे हो, वो मोटिवेशन से ही काम करेंगे एम्प्लॉयज. दे विल वर्क लाइक अ फैमिली. सो मोटिवेशन का जो आज हम कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस कवर करने वाले हैं इन दिस सेशन, एंड यू हैव टू लिसन इट केयरफुली. सो व्हाट इज मोटिवेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग, एज आई टोल्ड यू, जब आप उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ वर्क को स्टिम्युलेट करते हो, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू वर्क लाइक अ फैमिली. ये सब चीज़ों को जब आप उनके अंदर स्टिम्युलेट करोगे एंड इंस्पायर देम, इंस्पायरिंग द पीपल एट वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी. अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को आप जब बेस्ट आउटपुट से निकालोगे, वो चीज़ ही मोटिवेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सुपीरियर है ए, और ए के जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं बी सी डी. तो जब ए इनके साथ इंस्पायरिंग वे से बात करेंगे, इनको टाइम टू टाइम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, इनके अंदर फीलिंग ऑफ वर्क को जगाते रहेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, प्रॉब्लम्स जो भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा? बी सी डी विल वर्क हैप्पीली. उनको ये लगेगा कि हमारी कोई बात सुनने वाला है, और वो अपने काम का हमेशा बेस्ट आउटपुट देंगे. जितनी भी उनके अंदर कैपेसिटी है, काम करने की काबिलियत है, उस पर वो हमेशा अच्छे से ही काम करने में लगाएंगे. सो कैपेबिलिटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द टारगेट्स दैट आर ऑलरेडी सेट, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. राइट स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मोटिवेशन? अगर मोटिवेशन कंसेप्ट को हम देखें तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं, व्हाट आर दोज? फर्स्ट, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग. मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहीं से खरीद लो या जिसको आप किसी पर्सन को दे सकते हो. ये लो, मैंने तुम्हें मोटिवेशन दे दी, तुम मुझे अपना मोटिवेशन दो. नथिंग. इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल फीलिंग जो आपके अंदर की कैपेसिटी है. इट्स द वे हाउ यू टॉक विद अदर्स. It's the way how you inspire others. It's the way how you stimulate feeling of work among others. That is the internal feeling. और internal feeling ही motivation के लिए काम करती है. जब आप किसी के अंदर mentally उनको prepare कर दो, उनको mentally ये दिखा दो कि that we are with you, you work for us, we will therefore to solve your problems, that is when people get motivated from you. So it is an internal feeling. Next, इट कैन ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव. मोटिवेशन जो होती है वो देखिए दोनों ही तरीकों में काम कर सकती है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी. कैसे? अगर एक एम्प्लॉय है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर एक सुपीरियर को उसके अगेंस्ट जाना है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ नॉट लाइकिंग द वे ही इज़ वर्किंग, ही कैन मोटिवेट हिम लाइक, तुम्हारा यहाँ पर अच्छा तुम जितना काम करते हो तुम्हारे उस काम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, या तुम्हें सैलरी बहुत कम मिल रही है, या तुम्हें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है. तो इसके क्या हुआ? आप उनको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हो, उनको ऐसे तरीके से मोटिवेट कर रहे हो कि वो अपने काम को या तो कम करना शुरू कर दें या उस ऑर्गेनाइजेशन से ही हट जाए. तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वे. पॉजिटिव इज लाइक व्हेन यू इंस्पायर देम इन द गुड वे. पॉजिटिव मैनर में उनको इंस्पायर करते हो दैट यू हैव टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. आप जितना अच्छा काम करोगे, हम उतनी आपकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे, आपको अलग अलग बेनिफिट्स देंगे, आपको मेडिक्लेम देंगे, आपके चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ करेंगे. तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा. दैट विल वर्क इन अ पॉजिटिव मैनर. सो नेगेटिव मैनर में भी मोटिवेशन हो सकती है और पॉजिटिव मैनर में भी हो सकती है. Then the third way is motivation is a little complex and a continuous process.
ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन को आपने अभी किया और फिर छोड़ दिया, नहीं। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट अचीव करने का टाइम पीरियड रहेगा, आपको थोरोली उस टाइम पीरियड में कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन देती रहना पड़ेगा। सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स को डे टू डे और इन अ वीक मीटिंग करनी है और उनको मोटिवेट बूस्टअप कर देना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मीटिंग की और उसके बाद छोड़ दिया, 3-4 महीने बाद आप देखोगे तो वर्कर्स बिल्कुल लिथार्जिक हो जाएंगे, वो उस तरीके से काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके कोई मोटिवेट करने वाला है, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। Motivation is a that kind of process which requires time to time inspection or inspiration for the people. And it is a complex process. Why? Because it is related to internal feelings. You have to understand what other people think, and also you have to express your inner feelings to the other. So it's a little complex process how you deal with other people. That's the way of motivation. All right, now we will see why motivation is so important for any organization. Although आपको वो सारे points आ गए होंगे कि motivation एक organization के लिए क्यों इतना necessary है, but we will see when you will write in exam तो आपको कौन से point mind में रखने हैं. Importance of motivation. First of all, motivation helps to improve dash level. Which kind of level? Performance level. एक motivation आपके employees की परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज कर सकती है अगर आपने पॉजिटिव वे से उनको मोटिवेट किया होगा। तो आप ऑटोमेटिकली देखिएगा कि उनके वर्किंग वे ऑफ वर्किंग में उनकी कैपेसिटी लेवल में इंक्रीज मिलेगा और वो वर्क को बहुत एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर रहे होंगे। Then next is it helps in changing the negative attitude. The workers who have a negative thought or who think about negative manner in a organization for the organization, उनका भी mindset change हो जाएगा motivation से। अगर आप उनके अंदर वैसी feeling ले आओगे कि that they are the part of the organization and yes उनकी परफॉर्मेंस से उनके वे ऑफ वर्किंग से उन्हें ही फ़ायदा होगा, उन्हें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़कर मेहनत में लग जाएंगे। देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस डैश टर्नओवर रेट। किसका टर्नओवर रेट? इट्स एम्प्लॉइज। ओके, एम्प्लॉइज जो टाइम टू टाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर चले जाते हैं या एब्सेंट रहते हैं, उनका काम करने में मन नहीं लगता, वो ऑर्गेनाइजेशन के काम से बचना चाहते हैं, तो दैट विल गेट लोअर डाउन। टर्नओवर रेट जो एम्प्लॉयज़ का है मींस वो कितनी जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बदलते रहते हैं, बिजनेसेस को बदलते रहते हैं, फैक्ट्रीज को बदलते रहते हैं, वो कम होगा। एब्सेंटिज्म भी खत्म होगी अगर एम्प्लॉयज़ को आपने वेल मोटिवेट किया है, हैप्पीली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, देन दे विल ऑल्सो लव टू वर्क इन दैट इन्वायरमेंट। Last is it helps to cope up with dash environment, with dynamic environment. As you know, business environment is changing day by day, consumers demands are changing day by day, organizational structure is changing day by day. So in that type of structure, in that type of environment, workers का exist कर पाना मुश्किल होता है। shifting from one way of working to the other way, तो वहाँ पर थोड़े workers resist करते हैं। बट टू टैकल दैट प्रॉब्लम ऑल्सो मोटिवेशन इज नेसेसरी। अगर आप वर्कर्स को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि आपका वर्कर्स का ही परफॉर्मेंस लेवल इससे इंक्रीज होगा, वर्कर्स ही इससे एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो वो वेल एफिशिएंट वे से काम करेंगे। सो दिस इज द मोटिवेशन कंसेप्ट and I hope you understood what motivation is, why it is so important for any organization. Make your own notes, start learning, keep following. Thank you.